तो सबसे पहले जब हम कुरान मजीद को खोल करके देखते हैं तो इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, कि ए लोगो अपने रब की बख्शिश की तरफ दौड़ो, व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, और उस जन्नत की तरफ दौड़ो कि जिसकी चौड़ाई ज़मीन और आसमानों के बराबर है। उइद्दत लिलमुत्तकीन, और ये जन्नत परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। ये परहेज़गार कौन है? कुरान मजीद में आगे आता है अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, जो लोग खुशहाली में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वद्दर्रा, और तंग दस्ती में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देते हैं। अब कुरान मजीद की इस आयत को अगर हम थोड़ा इजमाल के साथ समझने की कोशिश करें तो पता ये चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी जन्नत तैयार की हुई है कि जिसकी सिर्फ चौड़ाई का आलम यह है कि ज़मीन और तमाम आसमान भी उसकी चौड़ाई की सिर्फ चौड़ाई के बराबर है। ऐसी अजीम जन्नत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने उन परहेज़गार बंदों के लिए तैयार की है जो कि अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, और उसके साथ साथ जब कभी उनकी ज़िंदगी में कोई नागवार सूरत हाल पेश आती है, कोई अनप्लीजेंट सिचुएशन पेश आती है और उनके दिल के अंदर गुस्सा पैदा हो जाता है, वल काज़िमीनल गैज़, तो ऐसे मौके पर वो अपने गुस्से को पी लेते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, जब एक नागवार सूरत हाल का सामना हुआ और हमारे नफ्स के अंदर गुस्से की कैफियत पैदा हुई तो हमने गुस्से पर कंट्रोल कर लिया। कंट्रोल करने का मतलब यह है कि हमारी ज़बान से कोई गलत लफ्ज़ नहीं निकला, हमारे हाथों से कोई गलत हरकत नहीं हुई, हमने अपनी ज़बान पर भी कंट्रोल रखा, अपने हाथों पर भी कंट्रोल रखा, लेकिन इसके बावजूद वो जो गुस्सा है वो गुस्सा दिल के अंदर आके जमा हो जाता है, और जब गुस्सा इंसान के दिल के अंदर आके जमा हो जाता है तो नफरत तो बरकरार रहती है, कीना तो पैदा होने लगता है, बुग़्ज़ की कैफियत इंसान अपने दिल के अंदर महसूस करने लगता है। तो उस मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे मज़ीद रहनुमाई दी कि सबसे पहले तो जन्नत हासिल करने के लिए ये करना है कि गुस्से को कंट्रोल करें, और गुस्सा कंट्रोल करने के बाद अगर दिल के अंदर बुग़्ज़ बाकी रह जाए, अगर हिक़्द बाकी रह जाए, जलन बाकी रह जाए, तो जिसके साथ मामला हुआ हो उसको अल्लाह के लिए माफ़ करके उस बुग़्ज़ को भी अपने अंदर से ख़त्म कर लें, उस नफ़रत को भी अपने अंदर से ख़त्म कर लें, और उस जलन को भी अपने अंदर से ख़त्म कर लें। तो जन्नत हासिल करने के लिए जो तीन बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में ज़िक्र की है, सबसे पहली चीज़ अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हो, गुस्से को पी जाने वाला हो, और इसके साथ साथ लोगों को माफ़ कर देने वाला हो। आगे अल्लाह पाक फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला भलाई करने वालों को पसंद फरमाता है। यानी कि गुस्से पर कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल करने के बाद जो दिल के अंदर जलन बाकी थी माफ़ करके उसको भी ख़त्म कर लिया। इसके बाद अगर हो सके तो जिसके साथ मामला पेश आया था अगर उसके साथ मज़ीद भलाई कर ली गई, उसकी बुराई का जवाब अच्छाई से दिया गया, तो अल्लाह पाक फरमाता है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला ऐसे भलाई करने वाले लोगों को पसंद फरमाता है।